Hello, my dear students. So, today we will learn chapter number 5. The name of our chapter is Introduction to Scratch. आज हम सीखेंगे स्क्रैच के बारे में, जिसके के अंदर हम लोग सीखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, ओपनिंग स्क्रैच, components of scratch window, coding blocks, working with sprite, moving a sprite, saving a project in scratch, opening a save project in scratch. So all about scratch. The girl is asking, Rohan, do you like games and cartoons? So Rohan कहता है yes, I like. So she is asking, with Scratch you can make your own. It is like a puzzle. Just drag and snap block to make characters move, talk and play. तो बताती है स्क्रैच के बारे में कि स्क्रैच एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आप अपने गेम्स को खुद बना सकते हो, कैरेक्टर्स बना सकते हो, स्प्राइट बना सकते हो और वो जो आपके स्प्राइट होंगे वो मूव भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। तो कहता है दैट साउंड्स फन, मतलब बहुत मजा आएगा इसको करने में। तो आइए आगे पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन स्क्रैच के बारे में। When we travel to a new place, we need a common language to talk to others. If we speak a language they don't know, they would not understand us. सिंपल, जब भी हम कहीं भी जाते हैं बाहर तो हमें ऐसी लैंग्वेज को बोलना पड़ता है जो दूसरे भी समझ पाए। यदि हम अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे जो दूसरा ना समझ पाए तो वो यही कहेंगे ना कि हमें तो समझ नहीं आई आपकी लैंग्वेज, कैसी है आपकी लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसा ही कंप्यूटर के स्पेशल लैंग्वेज के साथ होता है। Computer also need a special language to understand our instructions. This is called a programming language. It helps us tell the computer what to do. जैसे कि हम लोग अपनी ही भाषा समझते हैं तो कंप्यूटर को भी अपनी ही भाषा समझ आती है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर अपने आप को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। Scratch is a computer language for making games, stories, animations. Instead of typing, we use blocks that fit together with like a puzzle. It is easy and fun to use. सेम जैसे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताई, ऐसी ही स्क्रैच एक ऐसी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर को कुछ काम करने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जिससे वो गेम, स्टोरी, एनिमेशन कुछ भी बना सकता है। हम इसमें टाइप नहीं करते, बट हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोडिंग ब्लॉक्स को यूज करते हैं, जो करने में हमें बहुत मजा आता है। Scratch was created by Michel Resnick at the MIT Mid Lab in 2007. Scratch कब बना था? मिशेल ने बनाया था, MIT मीडिया लैब में बनाया था और 2007 में बनाया। Should be learned, याद होना चाहिए कि स्क्रैच कब बना था और किसने बनाया था। तो अब देखते हैं स्क्रैच को ओपन कैसे करते हैं। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, फिर ऑल एप्स पे एंड स्क्रॉल डाउन द एस, क्लिक ऑन स्क्रैच, देन स्क्रैच विंडो विल अपीयर। देखिए, Scratch is not installed in Windows 11 by default. To download Scratch ऑलरेडी Windows 11 में ऑलरेडी डाउनलोड नहीं होता है, हमें इसे डाउनलोड करना पड़ता है। विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक वी कैन डाउनलोड Scratch। और ओपन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे जाने के बाद हम लोग एस सर्च करेंगे और एस सर्च करने के बाद हमारे पे स्क्रैच आ जाएगा। जब इस पर टिक करेंगे तो स्क्रैच की विंडो अपीयर हो जाएगी। कॉम्पोनेंट्स, अब हम देखें कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं जिसकी मदद से हम स्क्रैच विंडो पे काम कर पाएंगे। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो। नंबर 1 इज टाइटल बार। शो स्क्रैच एंड बटन टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज क्लोज। टाइटल बार होता है जिसपे आपके स्क्रैच का नाम होता है, आपके फाइल का नाम होता है, और बिल्कुल राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होता है। स्प्राइट क्या होता है? अ कैरेक्टर दैट मूव्स एंड एक्ट। द डिफॉल्ट स्प्राइट इज एन ऑरेंज कैट। कैरेक्टर होता है जो आप, जो भी आप, स्प्राइट क्या होता है? जो भी आप कैरेक्टर बनाते हो, जो मूव करता है, प्ले करता है, जो भी करता है। और बाय डिफॉल्ट जो हमें स्क्रैच में कैरेक्टर मिलता है, स्प्राइट मिलता है, वो ऑरेंज कैट होती है। स्क्रिप्ट, अ सेट ऑफ ब्लॉक्स दैट टेल्स द स्क्रिप्ट व्हाट टू डू। स्क्रिप्ट ऐसी चीज होती है जो आपके स्प्राइट को बताती है ब्लॉक्स के द्वारा कि क्या उसे करना है। ब्लॉक मेन्यू हैज डिफरेंट ब्लॉक फॉर कोडिंग। ब्लॉक मेन्यू में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग कोडिंग के। बैकड्रॉप, द बैकड्रॉप ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज। बैकड्रॉप किसे कहते हैं? जो आपके स्टेज का बैकग्राउंड होता है उसको स्क्रैच की भाषा में हम लोग बैकड्रॉप बोलते हैं। देखिए, दिस इज टाइटल बार, जिसके
यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमम क्लोज बटन है, ये है स्टेज एरिया, ये स्प्राइट है, ये स्टॉप बटन है, इसे रुकोगे, ये गो बटन है, इसे चलते हैं, ये है मेन्यू बार, ये आपकी टैब्स हैं, ये ब्लॉक है सारे, ये आपका कोडिंग एरिया है, यहाँ स्क्रिप्ट होती है, स्प्राइट फॉर पैन है, स्प्राइट मूव करके दिखाएगा आपको यहाँ पे। स्टेज एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड एक्ट, स्टेज एरिया वो होता है जहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है वो मूव करता है और एक्ट करके दिखाता है। कोडिंग एरिया प्लेस टू कनेक्ट ब्लॉक्स एंड मेक अ प्रोग्राम, कोडिंग एरिया में ब्लॉक्स एक दूसरे से मिलते हैं और कनेक्ट करके एक प्रोग्राम बनता है। स्प्राइट इन्फो पैन यूज टू ऐड रिमूव एंड चेंज द स्प्राइट एंड बैकड्रॉप, इसमें क्या होता है, आपका जो स्प्राइट है, जो आपका कैरेक्टर है, वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, काम कर रहा है, और उसका बैकग्राउंड होता है। ऐड एक्सटेंशन ऐड एक्स्ट्रा ब्लॉक्स फॉर मोर फीचर, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर देता है और ज़्यादा स्प्राइट को वर्कफुल बनाने के लिए। गो बटन का काम होता है द ग्रीन फ्लैग स्टार्ट्स टू प्रोग्राम, गो बटन का जब आप लोग वैसे देखते हैं, ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो रेड येलो और ग्रीन होती है, तो ग्रीन का क्या काम होता है, जाने का, तो ऐसे ही ग्रीन का इसमें काम होता है, आप जब भी कोई अपना स्प्राइट को, अपने प्रोग्राम को रन करना है तो आप ग्रीन बटन दबाएंगे, उसका मतलब होता है। स्टॉप बटन होता है, स्टॉप रेड होता है, तो रेड बटन स्टॉप द प्रोग्राम, स्टॉप बटन का काम होता है, रेड बटन क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाए। मेन्यू बार हैज़ फाइल एडिट ट्यूटोरियल्स एंड अदर प्रोजेक्ट नेम, मेन्यू बार में फाइल का होता है, एडिट होता है, ट्यूटोरियल्स होता है और प्रोजेक्ट का नाम होता है। टैब्स देयर आर मेन 3 टैब्स, 3 टैब होते हैं, कोड टैब, कॉस्ट्यूम टैब और साउंड टैब। कोड टैब का काम होता है कि मोशन, लुक्स, साउंड को देखने का। कॉस्ट्यूम का होता है कि उसका लुक कैसा है, उसने क्या कॉस्ट्यूम पहन रखा है, और साउंड का मतलब होता है कि वो कैसी साउंड निकालता है। अब हम पढ़ेंगे कोडिंग ब्लॉक्स के बारे में। इन स्क्रैच कोडिंग ब्लॉक्स आर शेप्ड लाइक पजल पीस और एंड आर यूज्ड टू क्रिएट कोड, ईच टाइप ऑफ ब्लॉक हैज़ अ डिफरेंट कलर, सब ब्लॉक्स के अपने अपने अलग अलग कलर्स होते हैं। नंबर 1 इज मोशन ब्लॉक, मोशन ब्लॉक होता है ब्लू कलर का, इसका काम होता है मूव एंड टर्न, मूव करना या टर्न करवाना, 10 स्टेप्स, 15 स्टेप्स, पॉइंट टू द डायरेक्शन, 19 स्टेप्स। लुक ब्लॉक का पर्पल होता है, इसका मतलब होता है कि उसका साइज और उसका टॉप कैसा होगा, भाई साइज वाइज आपका कैरेक्टर कैसा होगा। इवेंट ब्लॉक होता है येलो कलर का, स्टार्ट द प्रोग्राम व्हेन क्लिक्ड, जब भी हम क्लिक कर देंगे तो वो स्टार्ट कर जाएगा। अब हम देखते हैं स्प्राइट के साथ काम कैसे करते हैं। वर्किंग विद स्प्राइट, नाउ वी आर फैमिलियर विद स्प्राइट्स, they are the actors of the stage, now let's get to work with sprites। भाई स्प्राइट्स तो एक्टर होते हैं स्टेज के, मेन काम स्प्राइट्स का ही होता है, कैसे करते हैं काम देखिए। स्प्राइट्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक द चूज अ स्प्राइट बटन, सबसे पहले हम लोग चूज अ स्प्राइट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक द डिजायर्ड स्प्राइट टू ऐड, फिर आपके पास देखिए कितने सारे स्प्राइट आ गए, कितने सारे स्प्राइट आपके पास, आपको ये वाला चूज करना है, आपने ये करा और आपने ऐड कर दिया तो देखिए आपका स्प्राइट आ गया। अब आपको अपने स्प्राइट का अपीयरेंस चेंज करना है, उसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो टू चेंज हाउ टू स्प्राइट लुक्स, सबसे पहले आप लोग कॉस्ट्यूम टैब पे जाओगे, ये रहा आपका कॉस्ट्यूम टैब, फिर सेलेक्ट द स्प्राइट एग्जांपल ड्रैगन, फिर आपने इसको सेलेक्ट करा जो आपने स्प्राइट चूज करा था पहले, यूज फिल एंड आउटलाइन टू चेंज द कलर, फिर फिल और आउटलाइन करके आप अपने इसका कलर जैसा भी आप चाहते हैं अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो आपने जैसे ब्लू चूज करा है इन्होंने, तो देखिए इस तरीके से ब्लू, ग्रीन था ब्लू हो गया। अब बैकग्राउंड चेंज करना है हमें, बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे हम, टू चेंज द बैकग्राउंड बैकड्रॉप फॉलो द स्टेप्स, मैंने आपको बताया था बैकड्रॉप का मतलब होता है आपके स्प्राइट का बैकग्राउंड कैसे, के लिए आप करेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड बटन को चूज करेंगे, जो कि ये रहा चूज द बैकड्रॉप, सेलेक्ट द बैकग्राउंड यू वांट टू ऐड इन योर प्रोजेक्ट, अब देखिए इतने सारे बैकग्राउंड आ गए, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करा, क्लिक करा और देखिए ये सेम बैकग्राउंड आपका स्प्राइट के पीछे आ गया। अब हमें स्प्राइट को मूव कराना है, मूव कैसे कराएंगे, A sprite follows a set of instruction called code or script,
जो ये स्प्राइट होता है ना, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो इंस्ट्रक्शंस दोगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, जिसे हम कोड या फिर स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। इन स्क्रैच वी क्रिएट प्रोग्राम्स बाय connecting codes blocks. Sprite move on the stage using x and y coordinates. The control movement, we use motion blocks. Before moving a sprite, let's learn how to motion blocks. अब ये स्प्राइट कैसे घूमता है? ब्लॉक्स की मदद से। भाई जो ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे, कोड ब्लॉक्स, और ये मूवमेंट करेंगे। पर उससे पहले हमें मोशन ब्लॉक जानना जरूरी है। मोशन ब्लॉक काम कैसे करता है? देखिए, इसमें लिखा है मूव 10 स्टेप्स। ब्लॉक मेक्स द स्प्राइट मूव फॉरवर्ड 10 स्टेप्स। ये क्या करेगा? 10 कदम आगे चलेगा। वी कैन चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय टाइपिंग इन द बॉक्स। अब हम इस बॉक्स में टाइप करके 10 की जगह 15 कर सकते हैं, 10 की जगह 8 कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मूव द स्प्राइट बैकवर्ड टाइप द नंबर विद द माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल -10। अगर आप माइनस करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा, और प्लस करेंगे तो आगे मूवमेंट करेगा। अब आते हैं हम टर्न 15 डिग्रीज पे। ब्लॉक टर्न द स्प्राइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द एंगल ऑफ 15। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करता है। फॉर टर्निंग द स्प्राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी यूज दिस। देखो, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह टर्न करेगा, और अगर हमें क्लॉकवाइज करना है तो ऐसे, क्योंकि क्लॉक तो हमारी ऐसे ऐसे चलती है ना, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। नाउ लेट अस लर्न टू मूव अ स्प्राइट इन सर्कुलर मोशन। अब गोल गोल कैसे घूमेगा? अभी तक तो हमने आगे पीछे देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज देख लिया, क्लॉकवाइज देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये गोल गोल कैसे घूमेगा। क्लिक ऑन द इवेंट ब्लॉक एंड ड्रैग दिस ब्लॉक टू द कोडिंग एरिया। आप कहाँ जाएंगे? इवेंट पे जाएंगे, इवेंट ब्लॉक पे जाएंगे, और उसके बाद आप लोग इस पे टर्न करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक एंड ड्रैग प्लेस इट बिलो व्हेन क्लिक ब्लॉक। क्लिक ऑन द नंबर 10 एंड चेंज इट टू मूव 30 स्टेप्स। आपको क्या करना है? यहाँ पे क्लिक कर दिया, मूव करना है 30 स्टेप्स। 30 स्टेप्स मूव करेगा और फिर टर्न कर देगा। द नंबर डिटरमाइंस फार अक्रॉस द स्क्रीन यू वांट टू स्प्रेड। अब आप 30 पे डिपेंड करता है कि कितना दूर तक आप इसे घुमाना चाहते हो। जैसे घूमा ना ये, देन ड्रैग टर्न एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री ब्लॉक टू द कोडिंग एरिया एंड प्लेस इट बिलो स्टेप 30 ब्लॉक। इसके नीचे आप क्या करोगे? ऐसे चलेगा 30 स्टेप्स, फिर ये ऐसे टर्न कर जाएगा। तो देखिए, यहाँ आ गया आपका ब्लॉक। क्लिक ऑन द दिस टू रन प्रोग्राम। फिर आप करेंगे ग्रीन पे टिक, ताकि आपका प्रोग्राम ये रन हो सके। ये वाला प्रोग्राम आपका यहाँ रन हो सके। सेविंग अ प्रोजेक्ट इन अ स्क्रैच। अपने स्क्रैच के अंदर आप प्रोजेक्ट को सेव कैसे करोगे? क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू और ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन। सबसे आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। सेलेक्ट द सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। फिर आप क्लिक करोगे सेव टू योर कंप्यूटर, जो आपके पास अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर प्रोजेक्ट। फिर आपके पास एक सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप ये देखोगे कि आपको अपनी वो फाइल कहाँ सेव करनी है। अपना प्रोजेक्ट नेम टाइप करोगे फाइल नेम, और उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे। तो दिस सेव प्रोजेक्ट कैन बी ओपन एनी टाइम वी वांट। सेव हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सके जब भी हम चाहते हैं। ओपनिंग आ सेव्ड प्रोजेक्ट इन स्क्रैच। ओपन करना है हम लोगों को सेव्ड प्रोग्राम जो हम सेव कर चुके हैं। टू ओपन अ सेव्ड प्रोग्राम इन स्क्रैच फॉलो दिस गिवन बिलो। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एट द टॉप, अ लिस्ट विल अपीयर। हम फाइल पे जाएंगे, क्लिक ऑन लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर फ्रॉम द लिस्ट, अ न्यू बॉक्स विल अपीयर। फिर इसके बाद हम क्लिक करेंगे लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। फाइंड एंड सेलेक्ट योर सेव्ड स्क्रैच प्रोजेक्ट। जो लिस्ट अपीयर होगी आपकी, तो उसमें आपके स्क्रैच के प्रोजेक्ट के नेम होंगे। आप जो भी प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक द ओपन बटन। ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए। योर प्रोजेक्ट विल ओपन एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अगेन। आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, आप उस पर दोबारा अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ओपन करा आपने, आपके पास देखिए कितने सारे नाम आ। आपने जो भी आपको प्रोजेक्ट चाहिए इस पर क्लिक करा, और यहाँ पे आपने ओपन किया। नेक्स्ट कम टू द हाइलाइट्स। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिसपे कंप्यूटर वर्क करता है।
Scratch is an easy way to create games and stories. With the help of Scratch, we can make a very fantastic and very amazing games and stories also. A sprite is a character that moves and acts. Sprite क्या होता है? एक character होता है जो movement भी करता है और act भी. The blocks menu has commands to control the sprite. Blocks menu के पास command होती है कि वो sprite को किस तरीके से control कर सकता है. Movement में नहीं रुकना, रोकना है as it is. We use the coding area to create instructions. हमें अपने स्प्राइट को, अपने कैरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस देने, तो हम क्या बनाएंगे? कोडिंग बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाई थी. मोशन ब्लॉक हेल्प द स्प्राइट मूव. मोशन ब्लॉक से जो स्प्राइट होता है हमारा, उसका मूवमेंट होता है, आगे जाना, पीछे जाना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऐसे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Which part of Scratch contain different categories of blocks? इनमें से कौन सा एरिया है जो डिफरेंट ब्लॉक्स की कैटेगरी वो करता है, मेंटेन करता है? ब्लॉक मेन्यू. ब्लॉक मेन्यू में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं. What is the name of the area where we drag blocks to create a script? वो होता है हमारा कोडिंग एरिया. कोडिंग एरिया के अंदर ही तो हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं ब्लॉक्स की मदद से. Which block category is used to change the look of the sprite? स्प्राइट का लुक चेंज करने के लिए हम कौन से ब्लॉक का यूज करते हैं? लुक्स का यूज करते हैं, तभी तो उसका लुक चेंज होगा. लुक्स. Which part of the scratch window shows the output of the program? तेजी तो दिखाता है आउटपुट प्रोग्राम का. नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम. इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसे कहते हैं हम प्रोग्राम. अ स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट, कम से कम उसके अंदर 2 ब्लॉक तो होने चाहिए, 2 ब्लॉक्स. द इंस्ट्रक्शन फॉर द डैश ऑफ स्क्रिप्ट आर गिवन अंडर द ब्लॉक मेन्यू कॉल्ड मोशन ब्लॉक. जो इंस्ट्रक्शन स्प्राइट को दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं मूवमेंट के लिए. We create a script for a sprite to perform a design task in the कौन से एरिया पे? स्क्रिप्ट एरिया पे करता है वो. नेक्स्ट कम टू द ट्रू एंड फॉल्स. स्क्रैच इज अ डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर किड्स. स्क्रैच डिफिकल्ट लगा आपको? बिल्कुल गलत है, फॉल्स. A sprite is the main character in Scratch that can move and perform actions. बिल्कुल sprite ही तो होता है जो move करता है, और main character तो वही होता है. The coding area is where we write instruction for the sprite. Yes, coding area में तो हम sprite के लिए instructions को लिखते हैं. The blocks menu contains different types of blocks to control the sprite. True. ब्लॉक एरिया में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं स्प्राइट को कंट्रोल करने के लिए. तो ऑल अबाउट स्क्रैच. स्क्रैच इज अ वेरी फन लर्निंग application in which we can make stories, we can do many other more activities that is very interesting to keep watching, keep learning and wait till my next video. Thank you.